अच्छा जी, यहाँ पे हम गिफ्ट्स वगैरह देख रहे हैं सारे, जिस जिस बहन ने जो जो सूट दिया है, रिदा को भी और मुझे भी आज कपड़े मिले हैं। भाई ये वाला सूट मुझे मिला है। हाँ ये ना वापस आऊँ स्टिच करके रख लूंगी, फिर इसके बाद हाँ जहाँ तक जाएंगे मे भी गाँव जा मेरे पास पड़ा हुआ अभी गाँव जाना हाँ, वही रिदा नू पता ही नहीं। हाँ सेम हाँ एग्जैक्ट सेम, मतलब आपका और भाभी का मैंने वो लिया अभी था, गाँव गए तो सेम पहन के लेकिन इन्होंने मेरी विश पूरी नहीं की। मैं चाह रही थी कि हम एक ही टाइम पे पहनेंगे, रईस का भी, और मैंने वो सोचा था ना। ये भी करवा लेंगे ना गाँव पहन के। ये इसका दुपट्टा है। नहीं सही लगा? दिखाना जरा, अम्मी का सूट प्यारा नहीं? देखो कितना अच्छा लगा है ना। अच्छा, ये जो गिफ्ट है ये मेरी तरफ से था। दोनों भाभीियों को मैंने सेम ही ड्रेस दिया है। और ये वाला जो है बड़ी आपी ने दिया है, ये वाला सूट। और ये जो है वो सबसे छोटी वाली बहन ने दिया है। मेरा कलर हार कितना प्यारा लगा। हाँ, और ये जो है अभी जिसके आप ही के घर गए हैं उसके घर, और वो दिखाना नीचे वाला। पहले तो इतने लाइट लाइट है, फिर वो सेम सेम ही तो हो जाने हैं। अच्छा कलर है, लेकिन फिर भी आपने अगर चेंज करवाना है हम चेंज करवा देंगे, कलर लाइट नहीं आएगा। यासिन का भी रिधा दिया है मैंने। हाँ, और आपका भी है। यासिन का कौन सा कलर है? मैं वो ना शलवार कमीज का है। पता नहीं अम्मी ने कहाँ रखे हुए हैं आप लोगों के। इनसे तो ये भी मोटा है। मैं दिखाती हूँ अभी एक मिनट अलमारी में। इनके ड्रेस ये है भाभी का। हाँ सेम। मैंने खोल के दिखाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुशियाँ मज़े में है? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और अभी ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। कल मैं सूट दिखाने लगी आपको जो मैं लेकर आई थी अम्मी के लिए, भाइयों के लिए भी। और मेरी स्टोरेज इतनी फुल हो चुकी थी, इतनी फुल हो चुकी थी कि वहीं पे मेरा कैमरा बंद हो गया। तो खैर मैं अम्मी का भी बहुत प्यारा सूट लेकर आई हूँ। दोनों भाभीियों का भी लेकर आई थी और साथ में भाइयों का भी लेकर आई थी। आप सब लोग बोल रहे थे कि नौरीना आपने क्या गिफ्ट दिया भाभी को, तो आप भी बताएं, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके अलावा ना यहाँ पे ये मेरे जाने से एक दिन पहले का व्लॉग है, यानी कि कल मैंने निकल जाना है और आज का मेरा ये व्लॉग है। और यहाँ पे ना हम लोग मजाक कर रहे थे और मजाक करते करते ही मेरी भाभियाँ जो रोने लगी और मैं भी रोने लगी। हम लोग इतना रोए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कर दिया था कैमरा बंद। पहले तो मैं मजाक कर रही थी कि भाई अभी ये मजाक में लगी हुई हैं, तो मजाक करते करते हम लोग रोने लगे थे। मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतनी मोहब्बत हो जाती है। मेरी अम्मी हमेशा एक बात करती थी कि कहीं भी जाओ ना तो वहाँ पे ऐसे जाके रहो कि जब आप आओ तो लोग खुश हों, जब आप जाओ तो लोग रोएं। तो बस अभी यहाँ मतलब मैं भी जब निकलने लगी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हम लोग पहले तो मजाक ही कर रहे थे, बैठे नाश्ता वाश्ता करके हम लोग सहन में बैठे थे। और मुझे नहीं पता था कि हम लोग मजाक करते करते एकदम इतना सीरियस हो जाएंगे कि मेरी भाभियाँ भी इतनी रोएंगी और मैं भी इतना रोने लग गई। और फिर अम्मी हमें बोलने लगी चलो बस करो, अभी कल जाना है उसने, आज नहीं जाना। तो मतलब जाना तो मैंने कल था, लेकिन इस तरह ही फ़ील हो रहा था कि जैसे बस अब मैं, मुझे इस तरह वो सब चीज़ें याद आ रही थी कि जब मैं आई थी तो मुझे इस तरह लगता है वो कल का ही दिन था जब मैं आई हूँ। और आके मैंने अपना सारा सामान निकाला, अलमारी में लगाया और मैं बड़ी खुश थी और अपने नए नए कपड़े देख रही थी, शादी की तैयारियाँ और ये वो। कैसे वक्त गुजरा कुछ पता ही नहीं चला, यकीन करें। वाकई में मेके का घर ऐसा होता है कि जहाँ पे आप इतना रह भी लेते हो ना तो आपका पेट नहीं भरता और आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं आकर बैठे हुए हो। और बहुत सारी बहनें मेरी जो कि मुझे कमेंट्स कर रही थी बाकायदा कि कब जाओगी तुम, यहाँ पे आके बैठ गई हो, डेरा ही लगा लिया तुमने आके। और अभी ना मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरी थोड़ी सी वॉइस इस तरह की जा रही होनी है, या फिर उसके लिए आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। अच्छा, तो मतलब कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि तुम लोगों ने मतलब तुमने आके डेरा ही लगा लिया इधर अपने माँ के घर में, अपने भाइयों के पता नहीं पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ये नाक में दम किया हुआ, कुछ इस तरह के करके कमेंट्स डेली तकरीबन आते थे मुझे। और मैं उन कमेंट्स को सिर्फ बर्दाश्त करती थी और मैं सिर्फ चुप रहती थी कि मैं अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई हूँ, अपने बहन भाइयों के घर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे इन लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। कल के व्लॉग में आप सबने बहुत पॉजिटिव बोला मेरे लिए, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि आप लोगों ने इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए और मुझे समझाया कि नौरीन छोड़ो ऐसे लोगों को, ये लोग खुद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते, या फिर जिनके जाहिर सी बात है मैके में उनको शायद रिस्पेक्ट नहीं मिलती है उनको, तो वो इसलिए दूसरों पे अपना जो भड़ास है ना वो निकाल रहे होते हैं।
तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का कि आपने इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए कि यकीन करें पहले मुझे फिर भी थोड़ा बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। मैं यही सोचती हूँ जहाँ पे एक दो बंदियाँ ऐसे कमेंट्स करने वाली हैं वहाँ पे इतनी सारी मोहब्बत करने वाली भी है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करने वाली भी हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया बहुत बहुत। और आज ना जब मैं आसिफ के बगैर जब पैकिंग कर रही थी ना, तो मुझे आसिफ आज बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, क्योंकि वो हमेशा पैकिंग करते हैं जब भी कहीं जाना होता है या वापस आना होता है, तो हमेशा वो पैकिंग करते हैं। तो वो बड़े अच्छे से दबा के कपड़ों को मतलब पैक करते हैं। तो मैं उस टाइप का नहीं कर पाई पैक ना। मैंने अपनी तरफ से ये वही सामान है जो कि लेकर आई थी, और जाते हुए वही सामान मेरे बैग से बाहर आ रहा था। तो खैर मैं अब उसको कोशिश कर रही थी कि उसको एडजस्ट करूँ। मैंने फिर मैं नाज को बोला तुम इसके ऊपर वज़न दो और मैं इसकी ज़िप जो है ना वो बंद करती हूँ। हम लोगों ने कितनी लड़ाई की इस बैग के साथ कि आप लोग देख ही सकते हैं। दबा दबा के मैंने कपड़े डाले थे, मतलब मैंने अभी इतने कपड़े मेरे पास पड़े थे जो मैंने अभी तक पहने ही नहीं थे, मैंने अभी मज़ीद पहनने थे अभी। लेकिन खैर जी, मुझे इस तरह कभी कभी लगता है कि क्या मेके में जाके लड़कियाँ रह नहीं सकती हैं, कि अपना दिल नहीं भर सकती वहाँ पर रह के। जहाँ हम लोग पैदा हुए हुए होते हैं, इतना हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा होता है, जवान हुए हुए होते हैं, और वहाँ पे शादी के बाद रहना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द वाले बातें करना शुरू हो जाते हैं हमें। और बाकायदा मतलब इस तरह लोग क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं, इस तरह मुझे समझ नहीं आती। हम लोगों ने कभी, मेरी अम्मी ने या हम लोगों ने कभी आज तक किसी बच्ची के बारे में इस तरह नहीं सोचा या कहा कि वो लड़की क्यों आके मैके में बैठी हुई है, या क्या हुआ है, कि क्या रीज़न है, उसने डेरा ही लगा लिया अपने मैके में आके। मतलब हम लोगों ने कभी इस तरह की बातें नहीं सोची हैं। और क्यों लोग इस तरह करते हैं यार, बेटियों का हक है, उनको रहने दिया करें, खुश रहने दिया करें अपने मायके में, ना बोला करें उनको। मतलब ये दिन बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं और किस तरह गुजर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। आप लोगों को यकीन बिल्कुल भी नहीं आएगा, मे बी आप लोगों को लग रहा होगा कि नूरीन तुम कब की आई हो, लेकिन मुझे इस तरह लगता है मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। एक एक दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा है यहाँ पे, मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है भाइयों से, अम्मी से, भाभीियों से, माशाल्लाह बहुत प्यार मिलता है, और मैं भी उनको प्यार करती हूँ। तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे आके रहूँ, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है मैं जब वापस जाऊँगी तो फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी वापस। हमेशा मेरे दिल में यही होता है कि जब मैं एक दफ़ा चली जाऊँगी तो पता नहीं मैं कब आऊँगी वापस। तो खैर बस आप लोगों ने दुआएं करनी है बहुत सारी कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से मुझे लेकर जाए। जाना तो मैंने अभी कल है, लेकिन एक दिन पहले से इमोशनल जो है ना वो हम सब घर वाले हो गए थे, और इस तरह लग रहा था कि बस आज जैसे मैं जा रही हूँ। और चले अच्छा, यहाँ पे मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, अब महनाज की बारी थी। और महनाज को कपड़े जो है ना वो मेरी बहनों ने बहुत सारे दिए। छोटी वाली बहनों की शादी से पहले कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो उन्होंने अभी तक पहने ही नहीं थे और ना किसी को उठा के दिए थे। और महनाज उनको इतनी अच्छी लगी सबको, उन्होंने सबको बहुत प्यार आता था इस पर, क्योंकि ये बहुत मासूम बच्ची है। तो उन्होंने सब ने फिर अपने जो कपड़े जब के पड़े हुए थे कुछ वो निकाले, कुछ शादी के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटियाँ तो थी नहीं मेरी बहनें, जब शादी हुई थी बहुत स्लिम थी। उन्होंने फिर वो कपड़े दिए कुछ, और उसके अलावा मेरी जो बड़ी बहन है उनकी छोटी बेटियां हैं तो उनके भी कपड़े थे जो कि उन्होंने दिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े और बहुत अच्छे, बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा था कि कोई पुराने कपड़े दिए उन्होंने। और यही नहीं कि कपड़े दिए उन्होंने, सब ने पैसे भी इसको दिए थे महनाज को, और सब बहुत खुश भी थे इससे। ये मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। आज अकेले जो है वो पैकिंग की है, वरना हस्बैंड साथ करवाते हैं तो वो मतलब बहुत अच्छे से सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। आज मैंने अकेले ने की हैं, बस दब दबा के सारी चीज़ें की हैं यहाँ पे, और ज़्यादा बैग बन गए। तो कुछ ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा सामान भी था, जो इस वजह से भी थोड़ा बैग ज़रा ज़्यादा फुल हो गए। एक ये हसन वाला था जो मैंने ना इसमें मोहम्मद की चीज़ें रख ली हैं, जिसमें वाइप्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा कपड़े नीचे पहनाने वाले, और शूज़ वूज़, डाइपर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इसमें रख ली हैं। और एक ये हैंड कैरी कर लेंगे, एक ये वाला ब्लैक जिसमें मैंने रास्ते में रहने के लिए शॉल्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो रख ली हैं। इसमें बच्चों के टॉयज़ हो गए हैं, कुछ हसन के जो कपड़े इसमें थे वो उधर रख दिए हैं, कुछ और जो मोटे मोटे मेरा कोट वगैरह था वो भी सब इसमें रख दिया। अब ऊपर से उसको बांध दूँगी अच्छे से। बाकी हमारे जो बैग है ना 1 2 3 और 4, ये 5वां, ये 6ठा, ये और 7वां जो होगा ना वो मेरा ये वाला पर्स होगा। तो ये अब सोच रही हूँ चेंज कराऊँ, ये टूट भी गया। अब भाई देखती हूँ अगर ले जाते हैं ना मुझे तो बाज़ार से एक बैग ले लेती हूँ अच्छा सा, ये सही वाला भी नहीं है वैसे भी। चलें अब बस रह गए हैं, तो ये मैंने शूज़ पहने हैं, बाया पहनना है, ये जूता उतार के रखना है बस। बाकी सारी मेरी जो पैकिंग है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और इस अलमारी को भी आज सांस आ गया होना मेरे ख्याल से, ये देखें खाली हो गई है सारी। इसमें मैंने अपने जो थोड़ी बहुत मेकअप का सामान और ज्वेलरी वगैरह वो रखी हुई थी, और ये भी खाली हो गई है। ये भाइयों के मेरे हाल में कोट वगैरह पुराने कोई लटके में, बाकी ये सब खाली। अब देखना कल परसों तक ये कमरा बिल्कुल खाली हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, और ये सारा सामान उठ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सफाइयाँ लग जाएंगी।
अभी पैकिंग शैकिंग कर लेने के बाद मैं आई हूँ भाई के साथ ज़रा बाहर, कुछ मुझे काम था और दूसरा भाई ने जो है वो मेरी टिकट्स करवानी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जा ही रहा हूँ तो आप मेरे साथ चलें। और मुझे एक तो अपना हैंड बैग देखना था और दूसरी कुछ देखूँगी और भी चीज़ें, तो मैंने सोचा चले जी आपके साथ शेयर कर दूँ। भाभी रिमशा जो है वो अपने घर चली गई हैं अभी, और बहुत ज़्यादा बेचारी रो रही थी वो भी, और आज ही वो चली गई, मैंने सुबह निकल जाना है। तो रिदा भाभी नहीं आई हैं क्योंकि अम्मी घर पे अकेली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे बैठूंगी, आप लोग जाएं। तो रईस यासिन भाई का दिल नहीं लग रहा। क्यों यासिन भाई हैं? आपको पता लग रहा है चुप 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 चुप, हाँ वही तो, बोल ही नहीं रहा कुछ भी, खामोशी से बैठा हुआ है। तो मैंने कहा क्या हुआ यासिन? कह रहा कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि यासिन आज बहुत बोर हो रहा है। और रिमशा भाभी जब गई है ना यार, वो बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मेरे गले लग के। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने मुझे एक ही बात जब कही ना कि आपने इतना प्यार ही क्यों दिया कि अब आप जा रही हैं और इस तरह हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यार जाना ही था, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ये व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि जो यासिन की खामोशी थी मुझे पता था वो क्यों है। ऐसा नहीं कि रिदा नहीं आई थी तो वो इसलिए सैड था, असल में वो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों भाई इतनी मोहब्बत करते हैं ना, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो भी परेशान थे कि अब जो हमारी बहन है ना वो जाने लगी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ना दोनों। तो बस अभी जो है ना वो बस हम लोग यहाँ पे टिकट्स करवाने आए थे और उसके बाद फिर मुझे आना था चेस प्लस पे, कैंट आई थी और इधर से जाहिर सी बात अपने घर जाना है। तो टिकट्स करवा ली थी मैंने और फाइनली जी कल सुबह की हमारी टिकट्स हो गई हैं 8:30 बजे की। बाल देखे पहचान रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब कम ही होता है ना, किसी किसी के बाल होते हैं। हाँ थोड़ा डिफरेंट चीज़ देखने को मिला। कोई लोग देखते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड, ये इसके अलावा यही बड़े साइज़ में। तो जैसा कि पैकिंग करते हुए मैंने अपना आपको बैग दिखाया था ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैं बस बैग देखने आई थी अपना, और मुझे कोई बैग समझ में नहीं आ रहा था। ये वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना आपको पता है इसमें मैं अगर कपड़े या बच्चे के डायपर, वाइप्स वगैरह या कुछ अपना मेकअप का सामान ये सब चीज़ें रखूँगी तो शायद मे बी ये मतलब उस टाइप का लग नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा वाला लिया था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, उसमें थोड़ा खुला सा लग रहा था। तकरीबन इनका जो प्राइस की डिफरेंस थी सिर्फ 1000 की थी, वो 3000 का कुछ का था और ये 4000 का था मेहरून वाला। तो मेहरून वाला फिर मैंने नहीं लिया, ये दूसरा वाला लिया था। तो ये मुझे अब जो है ना वो अच्छा नहीं लगा घर आके। क्या प्राइस इसकी? 3000 तकरीबन 2008। मेरी शादी तक सस्ते हो जाएंगे। मेरी शादी तक सस्ते हो जाएंगे। ये थोड़ा दूर से दिखाएंगे बास्केट से यहाँ पे, मतलब अक्सर हम लोग कबर्स में स्पेस नहीं होता ना, तो ये कबर्स में भी यूज़ हो जाती है। अच्छा ये वाले मतलब छोटा छोटा शर्ट्स वगैरह लगा के इसको रख देते हैं, अच्छी लगती है ना। इसके अलावा भी मैं आपको जो चीज़ें दिखाती हूँ, वो अगर वो चीनी का बना क्रॉकरी वाली साइड होती है ना, ये मेरे ख्याल में हर ख़वातीन की पसंदीदा साइड होती है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत बर्तन थे और जिनको देख के ना वाकई में हर बर्तन पे दिल आ रहा था। लेकिन इतनी दूर से बर्तन लेके जाना मेरे लिए मुश्किल था, वैसे ही बड़ा सामान हो गया हुआ था। तो मैंने कहा नूरीन अपना हाजरा होला रखना है, तुम सिर्फ यहाँ पर देखो, घूमो फिरो और फिर घर की तरफ निकलो। बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन थे, बहुत अच्छे थे देखने में, जिसको कहते नहीं कि वाकई में यार दिल आ रहा था इन बर्तनों पे। यार एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग। ये एक सेट है, एक डिफरेंट है। हम ये एक सेट है, ये सेट है। क्या 12,900 रुपये की एक। ये सेट है 2 का, ये उसका ना चीनी का। ये वाला होता है। ये VIP टेबल्स वगैरह सब है। हाँ उसमें बच्चों को झूला पता है। तो मेरा तो इस साइड वाली साइड पे आके ये हालात होते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बस आगे आप लोग खुद समझदार है। मतलब मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, लेकिन भाई इतनी दूर लेकर कैसे जाना था।
अच्छा उसके बाद आ गई थी मैं ये बच्चों की थोड़ी खाने पीने वाली चीज़ों वाली साइड पे ना। मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ से ना कुछ बच्चों के लिए ऐसी चीज़ लेकर जाऊँ जो उनके लिए इनाम होगा कि वो मेरे पीछे जो है वो उतना टाइम रहे हैं, खासतौर पे अयान और हुसैन। उनकी कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं देखने के लिए आई थी इधर से। तो मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे हैं, तो लेकिन ये भी मैंने सोचा कि कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी ले जाऊँगी ना तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बच्चों का एक इनाम भी हो जाएगा कि माशाल्लाह उन्होंने पीछे से बड़े अच्छे तरीके से क्योंकि मैं फ़ोन पे बात करती रहती हूँ उनसे भी और आसिफ से बच्चों से, तो वो माशाल्लाह टाइम से स्कूल जा रहे हैं, टाइम से ट्यूशन जा रहे थे और मतलब घर में भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ना अच्छा लग रहा था। बस अब निकलते हैं, सुबह सुबह की टिकट्स हैं, सुबह सुबह के टाइम पे उठना है, अब जाके अपनी तैयारी भी पकड़ते हैं। यहाँ पर मेरे हो गया, ये वहाँ का हो गया। ये ले भाई, ब्रेड आई है ना इसके साथ, 3 ना पैक भी करने हैं। ये ठीक है, 3 पैक भी करने हैं। ओपन ठीक है, और भी बस। तो अभी जाते जाते यासी ने ज़बरदस्ती जो है वो हमें यहाँ से शिवार में ले दिए थे और मैं तो उसे यही कह रही थी कि सुबह हम लोगों ने निकलना है, कहीं पेट खराब ना हो जाए, क्योंकि यही डर लगा रहता है कि जब आपने सफ़र पे निकलना है तो आप बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो खैर उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, होगा, आप लोग खा कर जाएँ यहाँ से। उसने फिर ज़बरदस्ती हमारे लिए यहाँ पर ओपन शिवार में मंगवाए थे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, बहुत ही इमोशनल व्लॉग आने वाला है। अब अल्लाह हाफिज़।